नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शनि जब भी खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 में होंगे तो उस समय शनि की क्या निशानियाँ होंगी। शनि फर्स्ट हाउस के समय में, क्योंकि सूरज के घर में, तो यहाँ सूरज शनि का झगड़ा है। शनि जो है बिनाई का मालिक है, यानी रोशनी का मालिक है। तो ऐसे समय में आँखों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उसको चश्मा ज़रूर लगता होगा। शनि फर्स्ट हाउस की ये निशानी है। घर में कोई शराब पीता होगा या शराब की बोतल घर में पड़ी होगी, ये शनि फर्स्ट हाउस की निशानी है। शनि फर्स्ट हाउस के समय में पिता से कम बनती, क्योंकि सूरज शनि जब भी सूरज के घर में होगा, फर्स्ट हाउस जो है सूरज का घर भी है, या सूरज जब शनि के घरों में हो, है ना, 8 में हो गया, 10 में हो गया, 11 में हो गया, उस समय की कंडीशन है। शनि पहले में हो, 5वें में हो, तो पिता से कम बनती है ना, या पिता का जो स्वास्थ्य है वो खराब रहता है। खुशी मनाने के बाद, क्योंकि मंगलबद्ध है, फर्स्ट हाउस सूरज का है, सूरज शनि का झगड़ा मंगलबद्ध है, तो खुशी बनाने के बाद मंगलबद्ध में बैड न्यूज़ मिलती, यानी कोई भी ओकेज़न सेलिब्रेट किया उसके बाद ज़्यादा समय नहीं होता है, 15 दिन 20 दिन के बाद एक बार एक खराब न्यूज़ देखने को मिलती है। शनि सेकंड हाउस में क्या निशानी है कि जो पढ़ाई है, एजुकेशन जो है इनकम्प्लीट रहती है, गला खराब रहता है ना। गला जो है वो हम शनि बृहस्पति से लेते हैं। बृहस्पति को खराब करता है शनि सेकंड हाउस में, लेकिन ये उस समय करता है गला खराब जब शनि सेकंड हाउस में बाहैसियत पापी होके बैठ जाए। बाहैसियत पापी का मतलब, जब ऋण पितरी में हम देखते हैं इसको, कि शनि के साथ या तो राहु बैठा हो या शनि के साथ केतु बैठा हो, तो उस समय गला खराब रहने की सिचुएशन ज़्यादा होती है और उस समय खांसी रहने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। छत से या सीढ़ियों से गिरता है, सिर पे चोट लगती है। शनि सेकंड हाउस की निशानी है ये। थर्ड हाउस में जब हम शनि को देखेंगे, घर के पास में शनि पड़ोस, थर्ड हाउस, जैसा मैं बता चुका हूँ कि थर्ड हाउस जो है वो पड़ोस है आपका, है ना। तो पड़ोस में क्या होगा कि कोई शनि से रिलेटेड दुकान होगी, लोहे की दुकान होगी। लोहा जो देखते हैं हम शनि से देखते हैं, लोहे की दुकान होगी, लोहे के सामान का कारखाना होगा, है ना। फैक्ट्री जो लेते हैं वो हम शनि में लेते हैं, राहु में लेते हैं, तो फैक्ट्री लोहे के सामान का कारखाना होगा। या फिर ये सिचुएशन होगी कि लेबर रहती होगी, घर के पास में लेबर रहती होगी, या कबाड़ का काम होता होगा। या इस इंडिकेशन शनि थर्ड को यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा शनि थर्ड हाउस को ये जो इंडिकेशन है कि घर के पास अपाहिज व्यक्ति जो पैर से चलने में असमर्थ है ना। तो अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम है ऐसे किसी इंसान को, तो यानी वो शनि के आश्रय में आता है ना। तो घर के आसपास वो ऐसा व्यक्ति रहता होगा या घर के पास कोई मजदूर रहता होगा। शनि थर्ड हाउस के समय में ये एक कॉमन निशानी कई बार देखने को मिलती है। साउथ फेसिंग मकान में रहने के योग होते हैं ना। ज़िंदगी में जो उसको मकान मिलते हैं साउथ फेस के ज़्यादा मिलते हैं, या घर के बिल्कुल आगे कोई बड़ा पत्थर होगा। पत्थर भी हम शनि से लेते हैं, तो ये शनि अशुभता की निशानी। शनि शुभ होगा उस केस में नहीं होगा, अशुभ होगा तो उस केस में होगा कि घर के बाहर या घर के अंदर कोई बड़ा पत्थर बेवजह पड़ा हुआ होगा, है ना। घर के पास में कौवों या परिंदों का बसेरा होगा। कौवों को जो हम लेते हैं, कोई भी बर्ड है ना वो बुध के अंदर लेते हैं, लेकिन कौवों को जो लेते हैं ना वो बुध शनि में लेते हैं। तो या परिंदों का बसेरा होगा, क्योंकि तीसरा घर जो है वो बुध का घर है और पड़ोस है, तो घर के पास में कौवों या परिंदों का बसेरा होगा। घर के पास शमशान हो सकता है, वीराना हो सकता है, उजाड़ स्थान हो सकता है, या पड़ोसी प्रॉब्लम में होंगे या बर्बाद होंगे। पड़ोस, क्योंकि शनि जो कारक है ना वो अकेलेपन का कारक है ना, वैराग का कारक है। तो घर के पास ऐसी चीज़ें जो वैराग उत्पन्न करती हैं, ऐसी चीज़ें घर के आसपास देखने को मिलेंगी। घर के पास में शनि थर्ड हाउस में घर के पास आम का पेड़ होगा।
अब आम का जो दरख्त है ना, आम का जो पेड़ है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था कि आम का जो दरख्त हम लेते हैं वो शनि और बुध में लेते हैं। तो तीसरा घर क्या है, बुध की ज़मीन है, तो शनि बैठा, इसलिए संभावना ये बनती है कि शनि 3 के समय घर के आसपास या घर के अंदर लगता हुआ, घर की बाउंड्री से लगता हुआ कोई आम का पेड़ ज़रूर होगा, या ज़िंदगी में अधिकांश हिस्सों में जहाँ वो रहा उन मकानों के आसपास ये ज़रूर मिलेगा आपको, 100 मीटर 150 मीटर के दायरे में, है ना, ज़्यादा दूर नहीं। बुध के घर में बैठा शनि व्यापार करने को प्रेरित करता है ना, शनि बुध व्यापार के जो कारक है ना वो शनि बुध हैं। तो यहाँ पे बैठा शनि व्यापार करने को प्रेरित करता है, और कई बार शनि 3 वाला नौकरी छोड़कर व्यापार या खुद का काम करने की सोचता। शनि तीसरे की एक निशानी है कि यहाँ इसको आँखों का वैद्य बोला गया है ना, आँखों का डॉक्टर बोला गया, आँखों का हकीम बोला गया, या फिर केमिस्ट का काम करता होगा, या पड़ोस में इसके ऐसे व्यक्ति रहते होंगे जैसे कोई डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, केमिस्ट हो गया, या डॉक्टर भी होगा तो स्पेशल कोई आई सर्जन घर के पास रहता होगा, या घर में ऐसे लोग होंगे, है ना। शनि 3 की ये इंडिकेशन है, या डॉक्टर प्रोफेशन, डॉक्टरी लाइन से जुड़ा हुआ कोई बंदा घर के आसपास रहता होगा। 4th हाउस में शनि क्या करता है कि शनि 4th हाउस में माता को बीमार क्यों रखता है? माता को बीमार इस वजह से रखता है कि चंद्र का घर शनि बैठा, चंद्र शनि की युति 4th हाउस में है ना, तो विष तत्व है, विष तत्व का इम्पैक्ट कहाँ आएगा कि 4th हाउस किसका है, चंद्रमा का, तो माता बीमार रहती है, उनके जोड़ों में दर्द रहता है ना, मन उदास रहता है, घबराहट रहती है ना। विष योग के जो परिणाम है वो इसमें यहाँ शनि 4th हाउस के समय में वो रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो जाता है यहाँ पे। शनि 4th हाउस पत्नी सुख में कमी करता है, भूमि भवनों के सुख में कमी करता है, कई बार ये नसीब रोक दिया करता है। शनि 4th हाउस कई बार नसीब रोक दिया करता है, अशुभ हो तो, है ना। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है उस कुंडली में, है ना, चंद्रमा बहुत अच्छा है और शनि जाति उसूलों के आधार पे अच्छा हो जाए तो इन सभी के सुख दे भी देता है ना। मामा खानदान के हालात खराब ही होंगे शनि 4th हाउस में। 5th हाउस की निशानी में क्या देखेंगे हम कि मिसकैरेज होने की योग रहते हैं, है ना, औलाद देरी से होती है। बृहस्पति की जो उम्र है 16 से 18 साल की उम्र है, तो उसमें एजुकेशन में ब्रेक आता है या एजुकेशन में कोई दिक्कत आती है। शनि 6ठे घर में कि लेदर की जो आइटम्स होती हैं, है ना, जो लेदर जो देखते हैं वो शनि से देखते हैं। लेदर की जो आइटम हो गई, पर्स हो गया, जूते हो गए, बेल्ट हो गए, इस तरह के लेदर की आइटम या तो खरीदने का शौक होगा या उसको गिफ्ट में आती रहती हैं। बंद गली और कोने के मकान होंगे, क्योंकि केतु का भी मकान है 6ठा, तो बंद गली, कॉर्नर के मकान, टी पॉइंट के मकान मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन ये संभावना भी तब रहेगी जब शनि मैलेफिक हो रहा हो, है ना। मैलेफिक नहीं है तो ये संभावनाएं नहीं। जीवन में कम से कम शनि मैलेफिक के समय एक बार कम से कम जूते चोरी होते हैं, स्पेशली मंदिर से होते हैं, मंदिर से नहीं हो तो कहीं और से भी हो सकते हैं। वर्षफल गोचर में एक बार जिंदगी में जूते चोरी होंगे। अगर जूते चोरी नहीं हुए तो इसका मतलब शनि 6ठे घर में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। स्वयं का, चाचा का, ताया का, इनमें से किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ होगा या एक्सीडेंट में पैर की हड्डी टूटती, ये भी सेम सिनेरियो है कि शनि जब मैलेफिक हो जाए तो उस समय में ये है कि पैरों पे लगती है ना, और पैर की कोई हड्डी टूटती, और शनि से रिलेटेड आशयों की हो सकती है उसमें। शनिवार के दिन जो लोहे का सामान है वो ऐसा बंदा घर में अनजाने में लेके आ जाता है। 7th हाउस में क्या होगा कि पत्नी की जो उम्र होगी या वो दिखने में बड़ी होगी या उसकी उम्र ज़्यादा होगी। शनि 7वें में जीवन साथी के प्रति वफादार बनाता है ना। शनि जो है जैसे जनरली कहा जाता है वैराग का कारक भी है और वफादारी का कारक भी है ना। तो शनि जो स्पाउस देते हैं वो वफादार देते हैं। शनि 7th हाउस में कई बार 2 विवाह के योग बनते हैं ना, और कई बार जो स्पाउस मिलता है ना वो तलाकशुदा मिलता है
और बहन की कई बार अगर ये कंडीशन ना आई तो फिर बहन की दो शादी या अलगाव के योग होते हैं। कई बार जीवन साथी का जो रवैया है वो जीवन के प्रति वैरागी रहता है ना, उदासीन रहता है, क्योंकि शनि जो है वो वैराग का कारक है। 8th हाउस में क्या निशानी है इसकी? 6 में है, वही 8th हाउस में ये निशानी कॉमन है। बंद गली कोने का टी पॉइंट का मकान होगा। घर के पास जिस तरह तीसरा घर जो है राहे रवानगी बीमारी का है, दुनिया से कूच करने का स्थान है, उसी तरह 8th हाउस जो है उजाड़ है, वीराना है, शमशान है। तो शनि 8th हाउस के समय में घर के पास में ऐसी जगह होंगी या ऐसा वृद्ध व्यक्ति रहता होगा या अपाहिज व्यक्ति रहता होगा जिसका सब कुछ उजड़ चुका होगा, है ना, बिल्कुल वैरागी हो गया होगा ऐसा इंसान, ऐसा वृद्ध इंसान घर के पास में या अपाहिज व्यक्ति रहता होगा। शनि 8वें के समय में एक्सीडेंट होने की, कोर्ट कचहरी जाने के योग बन जाता है। शनि 8th हाउस के समय में ये चीज़ें घटित होने की संभावनाएं रहती हैं। 8वां उदासीनता का भाव है, वैराग का भाव है, उदासी ले जाता है, वैराग का कारक है, वैराग करवा देता है, मन उजाड़ देता है ना दुनिया से। और स्पेशली ये उस समय होता है जब शनि की महादशा चल जाए, है ना, और शनि की महादशा चल जाए उस समय वो जोड़ता है, ईश्वर से कनेक्ट करवाता है ना, आपके कर्मों का रिमाइंडर है वो, आपके कर्म आपको वो सोचने पे मजबूर करता है, आपके कर्मों की याद दिलाता है ना। और इसी वजह से मन जो है वो बेचैन होने लगता है, वैराग की तरफ बढ़ता है, और लोगों की भलाई करना, ईश्वर के प्रति रुझान रखना, ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा वो लेके जाता है। शनि 8th के समय वर्षफल गोचर में आ जाए तो इंसान को, जैसा मैंने कहा, कि अच्छे बुरे कर्मों का स्मरण करा देता है ना। उसे ज़िंदगी में जब उसके अच्छे समय में उसको, जब उसका गोल्डन टाइम चल रहा होगा या अच्छा समय चल रहा होगा, ये चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन जब शनि 8th में आते हैं ना तो सारे कर्मों का स्मरण करवा देते हैं। इसीलिए शनि 8th को राहु 8 जो है ना, राहु 8 भी तासीर यही है, शनि 8 वाली तासीर ही है राहु 8 की भी। तो क्योंकि राहु जो अपना बैड रिजल्ट देते हैं ना, वो शनि के कहने पे बद रिजल्ट देते हैं। तो 8th का ये सिस्टम है। 8th भाव की अब निशानी क्या देखें कि पैर में लगती, पैर फ्रैक्चर होता है ना, पैर जो लगते हैं, स्वयं का भी हो सकता है, चाचा ताया का भी हो सकता है। शनि की जो रिलेटेड आशियाँ हैं ना, उनके पैरों में दिक्कत आ सकती है। लड़ाई झगड़ा, मानसिक परेशानी का सैलाब उमड़ जाता है। 8th हाउस में बहुत अच्छा नहीं बोला है इसको। 9th हाउस में क्या होगा कि 3 घर होने की संभावना होती है। 3 मंजिला मकान में जरूर रहता है और घर की छत पे कबाड़ और लोहे की मशीनें पड़ी रहती हैं। 10वें घर में क्या होगा कि ज्योतिष का जानकार बना देता है ना, एस्ट्रोलॉजर अच्छा बना देता है, या जानकारी रखने वाला तंत्र की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ प्रेरित करता है। स्वयं या पिता जो है वो शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या पिता जो है बीमार रहते हैं। दाढ़ी मूंछ अगर कम हुई तो हिम्मत बड़ी कम होती है उसकी। लेकिन शनि, एक अच्छी चीज़ मैं बताऊं आपको, पिता का जो साथ है ना 10वें घर में, शनि क्या शेषनाग सिंहासन है, या मेरी एक वीडियो है शेषनाग सिंहासन की। शनि 10th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं अगर मेलेफिक नहीं है। और रेयर केस में, या पंडित जी ने लिखा है कि रेयर केस में मेलेफिक होते हैं। पिता का जो साथ है कम से कम 39 से 48 वर्ष तक पिता का साथ रहता है। और जाति उसूल किसी वजह से अगर हल्की सी खराबी आ जाए तब भी पिता का साथ मिनिमम 24 वर्ष रहता है। अब लेकिन इसमें एक अगर मंदा कैसे होगा कि अमूमन तो खाना नंबर 10 में शनि मंदा होता ही नहीं है, पंडित जी ने लिखा है, लेकिन फिर भी चौथे में इसका दुश्मन बैठ गया, सूरज बैठ गया, चंद्र बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो इसके रिजल्टों में कई बार खराबी लेके आ जाते हैं। तो उस समय ये कंडीशन टूटती है, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं टूटती। कई बार घर में पेंशन आती है क्योंकि सरकार के भाव में बैठा है ना शनि बैठा, तो सरकार से लाभ दिला दिया करता है। 11th हाउस में जब शनि बैठे तो भाइयों से कम बनती है ना। एक साउथ फेस के मकान मिलते हैं इसमें शनि 11th हाउस में, कि साउथ फेसिंग मकान मिलते हैं, जिस तरह शनि 3rd हाउस में मिलते हैं ना। घर में कुआं होगा या 100 मीटर के दायरे में
कोई कुआं बावड़ी या इस तरह की कंडीशन होगी, या घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो तोड़ के दोबारा बनाई होगी। शनि 11 की निशानी है। और 12वें भाव की निशानी और देख लेते हैं इसको, कि पश्चिम दिशा में खिड़की होगी, घर पे लोहे का सामान, कबाड़, लकड़ी का सामान, ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी। तो ये शनि 12th हाउस की है। शनि 12th हाउस में मकान बनाने के लिए कोई मनाही नहीं की गई है ना, कि मकान बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है शनि 12th हाउस में। तो ये शनि खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक की कुछ निशानियाँ थी। आशा है आप इन निशानियों से लाभान्वित होंगे और आपको प्रेडिक्ट करने में मदद मिलेगी। इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।